मेष राशि कैसा रहेगा आपका नवंबर मंथ, चलिए देखते हैं। मेष राशि वालों के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा, कार्ड्स प्लीज बताइए। मेष राशि वालों, आपके लिए नवंबर मंथ बहुत ही अच्छा रहेगा। पैसों का बहुत अच्छा संजोग दिख रहा है, एक लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है और ऊपर से कुछ ना कुछ पोजीशन में चेंजेस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है। और जो मेष राशि वाले प्रेगनेंसी को अप्रोच करना चाह रहे हैं तो ये टाइम है आपके प्रेगनेंसी का। एंड एक बहुत अच्छा फैमिली टाइम रहेगा आपके लिए नवंबर मंथ। तो चलिए नवंबर मंथ को मेष राशि खूब एंजॉय कीजिएगा। वृषभ राशि आपके लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा देख लेते हैं। वृषभ राशि आपका नवंबर मंथ, वृषभ राशि आपका नवंबर मंथ बहुत सारे चैलेंजेस लेके आ रहा है। आप कहीं ना कहीं आउट ऑफ स्टेट जाने का प्लानिंग कर रहे हो तो वो मोस्ट प्रोबेबली सक्सेसफुल होने के चांसेस दिख रहे हैं। और कुछ ना कुछ कार्मिक जो आपका पैटर्न चल रहा है वो एंड होने के कतार पे आ गया है। और हाँ, अगर वर्ल्ड वाइड टूर करने का सोच रहे हो तो प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो, वो भी सक्सेसफुल होता दिख रहा है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हो, माइंड में डबल थॉट्स चलते हैं, उन पे थोड़ा नियंत्रण लाने का टाइम आ गया है। तो नवंबर मंथ वो सारी चीज़ों को आपको उस चीज़ों से निकालने के लिए बेस्ट रहेगा आपके लिए नवंबर मंथ। तो चलिए वृषभ राशि नवंबर मंथ को जो चैलेंजेस और वो एक्सेप्टेंस दिख रहे हैं उसको हैंडल करिएगा। और हाँ, घूमने के प्लान में अपना मूड चेंज जरूर कीजिएगा। तो एंजॉय कीजिएगा वृषभ राशि इस तरह अपना नवंबर मंथ। मिथुन राशि आपका नवंबर मंथ कैसा रहेगा। नवंबर मंथ आपके लिए बैलेंस का कार्ड लाया है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। और हाँ, बहुत फिजूल जो खर्चे कर रहे हो वो फिजूल खर्चे ना करके किसी गरीबों को दान देने का टाइम आ गया है। तो नवंबर मंथ में कुछ दान दक्षिणा जरूर कीजिएगा, जिससे आपके ऊपर जो कर्ज है या जो आपको मेंटल स्ट्रेस चल रहा है उससे आपको रिलीज मिलेगा। पैसों में भी जो प्रॉब्लम आ रही है उससे भी आपको रिलीज मिलेगा। नहीं कुछ तो हफ्ते में एक दिन किसी एक गरीब व्यक्ति को जरूर खाना खिलाएं, उससे आपके भी कष्ट के निवारण जरूर होंगे। इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है। और जो आप समटाइम्स कुछ मेंटल स्टेट्स में प्रॉब्लम में आते हो, कुछ इमोशनल स्टेट्स में प्रॉब्लम में आ रहे हो, तो उस दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस तरह नहीं चलेगा काम, एक पाँव धरती पे और एक पाँव पानी में, इस तरह काम नहीं बनेगा, इस तरह काम बिगड़ेगा। तो नवंबर मंथ आपको वो चीज़ें सिखाएगा कि किस तरह आपको बैलेंस बना के चलना है। जी हाँ, देखिए ये भी वही कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर मंथ मिथुन राशि आपके लिए एक बैलेंस बनाने का टाइम होगा, जिससे आप देख रहे हैं ऊपर 7 स्टार्स है, मतलब आपके ऊपर डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स हैं। तो डरना नहीं है, बैलेंस बनाने की जो ज़रूरत है, खुद को ऑनेस्टी के साथ में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ गड़बड़ कर रहे हो उसको सुधार लाने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल। मिथुन राशि ये रहेगा आपका नवंबर मंथ बैलेंसिंग के लिए, तो प्लीज़ बैलेंस करें, मस्त रहें। कर्क राशि वालों कैसा रहेगा नवंबर मंथ आपका, देख लेते हैं। कर्क राशि वालों आपका नवंबर मंथ, आप जिस स्टेट पे हो वहाँ पे आपको अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना होगा। दूसरों की बातों में दिख रहे हो जल्दी आने लगोगे, तो वहाँ थोड़ा कंट्रोल लाने की ज़रूरत है, जिससे आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी अटैक होगा, ये जो भी आसपास के लोग आप पे नेगेटिविटी थ्रो करने की कोशिश करेंगे, आप उससे अपने ऊपर कंट्रोल ला पाओगे। और हाँ, पैसों की जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें बैलेंस दिख रहे हैं, बैलेंस आने की संभावना है। तो ये मंथ आपको बैलेंस लेके आएगा,
पैसों को लेके भी और इमोशंस को लेके भी जो कार्मिक पैटर्न आपका चल रहा था वो एंड होने के कतार पे आ गया है। ये जो आप सोच रहे हो कहीं बाहर जाने का, तो ये टाइम होगा आपके प्लानिंग का और एग्जीक्यूशन का। ये आपको आउट ऑफ इंडिया के टूर का या आउट ऑफ कंट्री के टूर का सिग्निफिकेंस दे रहा है। दैट्स ऑल। और खुद पे नियंत्रण रखें कि दूसरों की बातों में आएंगे तो आप बहुत जल्दी ट्रिगर होके नेगेटिव हो जाओगे, इस चीज का ध्यान रखें। दैट्स ऑल। कर्क राशि, इस तरह आप अपना नवंबर मंथ एंजॉय करेंगे। सिंह राशि वालों, आपका नवंबर मंथ कैसा रहेगा देख लेते हैं। सिंह राशि वालों, आपके नवंबर मंथ में मेरे को बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं न्यू जर्नी के, न्यू स्टेट चेंजेस के एंड अपने वर्कलोड पे जो प्रेशराइज हो रहे थे, जो थोड़े बहुत हर्डल्स आ रहे थे, उसमें आपको राहत मिलेगी नवंबर मंथ में। हाँ, आपको अपने जो वर्क प्रोफाइल कर रहे थे उस पे ही अटल रहना है, ना कि दूसरों के काम छेड़ के अपना काम बिगाड़ने का मौका ढूंढना है। ये मैंने आपको बता दिया कि आउट ऑफ स्टेट जाने के चांसेस पूरे बन रहे हैं, लेकिन जब प्लानिंग बनेगी तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी, तो उसको संभाल लेना आप। और हाँ, ये चीज और भी दिख रही है, आपको भी लीडरशिप क्वालिटी मिलेगी। तो आपको दो तरह के लोग मिलेंगे जो आपको मैनिपुलेट करेंगे, तो प्लीज वहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप कहीं गलत डायरेक्शन की तरफ मैनिपुलेट ना हो जाए। और हाँ, सिंह राशि वालों, आपके लिए भी एक है, थोड़ा दान दक्षिणा करें जिससे आपके प्रॉब्लम्स में राहत मिलेंगी जो आप अभी तक झेल रहे थे। दैट्स ऑल। सिंह राशि वालों, एंजॉय कीजिएगा अपना टाइम इस तरह से। कन्या राशि वालों, कैसा रहेगा आपका नवंबर मंथ देख लेते हैं। कन्या राशि वालों, आपके लिए नवंबर मंथ थोड़ा स्ट्रगल भरा रहेगा। आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। कुछ थर्ड पर्सन्स आएंगे जो आपको हर तरफ से भड़काने की कोशिश करेंगे। लाइक आप कोई काम में पार्टनरशिप में हो या आप रिलेशनशिप में हो, तो थर्ड पर्सन आके चीजों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जल्दी से ट्रिगर ना हो और लोग आपके मैनिपुलेट करके आपका फायदा ना उठाए। और हाँ, अब ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा ही अपने ही उलझनों में फंस जाओगे, अपने ही ओवर थिंकिंग की वजह से अपने अंदर में एक खामियां लेके आओगे। तो वो चीजें नहीं आनी चाहिए लाइफ में। अगर ऐसा कुछ आता है तो प्लीज ग्राउंडिंग करना स्टार्ट करिएगा, उससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। अब ग्राउंडिंग कैसे करनी है अगर जानना है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगी। और हाँ, ये डेथ का कार्ड आपको ये डेथ नहीं बताता कि किसी की डेथ होगी। डेथ का मतलब ये है कि आपके जो भी आज तक इश्यूज चल रहे थे जिस वजह से आप परेशान थे, तो वो चीज का दी एंड हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये सूरज दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपने होप को खत्म ना होने दें और अपने अंदर जो अपॉर्चुनिटीज विल पावर है उस पर वर्क करें। तो आप आगे अच्छे से करके एक्सट्रीमली स्ट्रांग लेवल पे करके आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे। तो अपना होप जाने ना दें, ये चीज पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। दैट्स ऑल। कन्या राशि वालों, थोड़ा वर्क करने का टाइम है तो थोड़ा वर्क कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। दैट्स ऑल। तुला राशि वालों, कैसा रहेगा आपका नवंबर मंथ, चलिए देखते हैं। तुला राशि वालों, आपकी तो लॉटरी लगने वाली है, पैसों की आमदनी ही आमदनी होने वाली है। हाँ, आपको एक लीडरशिप क्वालिटी जरूर मिलेगी। बहुत टाइम से अगर पोजीशन का वेट कर रहे थे कि आपको प्रमोशंस मिले, तो ये वो राइट टाइम है आपको प्रमोशंस मिलने का। तो नवंबर में आपको प्रमोशंस मिलने के काफी ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। और हाँ, अपनी प्रमोशंस के बाद में भी चीजों को बहुत धीरे धीरे से आगे लेके जाएं। ये नहीं कि प्रमोशन मिल गया तो अब मैं जो चाहूँ वो कर लूँ, तो नहीं, ये गलत होगा। फिर से कहीं ना कहीं आपको वापस वो पोजीशन पे ला के रख देगा।
तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। और हाँ, पोजीशन मिलने के बाद तो उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये गाइडेंस था आपके लिए। वृश्चिक राशि वालों, कैसा रहेगा आपका नवंबर मंथ देख लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आपको फैमिली के ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दिख रही, हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दिख रही है। फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है। लॉयल फ्रेंड्स भी इसमें आपके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। हाँ, कुछ जो आपको जो जहाँ पैसे रुके हुए थे वो आने के पूरी तरह के चांसेस बन रहे हैं। तो ये टाइम है आपके लोन पूरे होने के, मतलब जिनको आपने लोन दिए थे उनसे आपको वापस आपका कर्ज मिल जाएगा। हाँ, तो वहाँ पे भी आपको आपके मदर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है और उनके हमेशा से उनके जो पॉइंट्स होते थे, जो एक पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, उस पर थोड़ा वर्क कीजिएगा, तो इससे चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट होंगी। ये था आपके लिए गाइडेंस। धनु राशि वालों, कैसा रहेगा आपका नवंबर मंथ देख लेते हैं। वाह, धनु राशि वालों, आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे थे कि बहुत टाइम हो गया प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो ये राइट टाइम है आपके प्रेगनेंसी का। एंड हाँ, और जो वेट कर रहे थे कि आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो ये राइट टाइम है आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का। तो ये मौका हाथ से न जाने दीजिएगा। तो ये मौका देगा आपको नई अपॉर्चुनिटीज़। और जो प्रेगनेंसी का सोच रहे थे काफ़ी टाइम से लेकिन नहीं हो रहा था, तो ये राइट टाइम है उनके भी प्रेगनेंसी का। और हाँ, अपनी चीज़ों पे नियंत्रण करने का भी टाइम है, इमोशनल बैलेंस का, मेंटली स्ट्रेस और सब कुछ रिलीज करने का भी टाइम है। डिवाइन ब्लेसिंग है, तो ये टाइम है राइट रिलीज करने का। चीज़ों को जो नहीं चाहिए आपके लाइफ में उनको प्लीज़ रिलीज करें। और हाँ, बातों को जो पकड़ के बैठे हो प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, जिससे बातें बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, न कि ये उसका सल्यूशन मिलेगा। मकर राशि वालों, कैसा रहेगा आपका नवंबर मंथ, चलिए देख लेते हैं। मकर राशि वालों, आपके हाथ में तो पैसे ही पैसे हैं। जो नई जॉब के लिए सर्च कर रहे थे, जो नई अपॉर्चुनिटीज का सर्च कर रहे थे, तो ये राइट टाइम है आपके नए जॉब और नई अपॉर्चुनिटीज का। जो छोटे मोटे हर्डल्स आ रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। अगर आप नए घर भी बनाना का सोच रहे थे, तो ये राइट टाइम है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके नए घर के लिए, हाँ खुद के घर के लिए। और जो पोजीशनिंग, जो एक स्ट्रीम चलता आ रहा था बहुत टाइम से, उसको एंड करने का टाइम आ गया है। खुद को खुल के लाइफ को एंजॉय करने का टाइम आ गया है। तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए लाइफ को। जो पैसों को लेके प्रॉब्लम्स चल रही थी उसमें भी मुझे दिख रहा है बैलेंस आ जाएंगे। ये जो छोटे मोटे हर्डल्स है ये आपके लिए अब कोई मायने नहीं रखेंगे। तो ये हर्डल्स की चिंता छोड़ो और पैसों में खोलो। तो ये था आपके लिए गाइडेंस। कुंभ राशि वालों, कैसा रहेगा आपका नवंबर मंथ, चलिए देख लेते हैं। कुंभ राशि वालों, आपको अब चेंज करने की सिचुएशंस पे आ गए हो। गलत रास्ते पे चल रहे थे, सही रास्ते पे आने का ट्रैक आ गया है। और हाँ, किसी बड़े से गाइडेंस लेने का टाइम है, तो प्लीज़ वो गाइडेंस लेने से ना चुके। गाइडेंस ले, किसी बड़े की सलाह ले, जिससे आपकी चीज़ों में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो आसान हो जाएगी। और जो ये छोटे छोटे आपको हर्डल्स दिख रहे हैं, तो वो भी दूर होने के वक्त आ गए हैं। बचकानी हरकतें करना बंद कीजिए, एक मैच्योरिटी लेवल लेके आइए, जिससे ये जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होगी। एक मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का भी टाइम आ गया है।
मम्मी की रिस्पेक्ट करना, मदर फिगर की रिस्पेक्ट करना, और हाँ, इमोशंस को कंट्रोल करके आगे बढ़ने का टाइम है। ये नहीं इमोशन में बह के हमेशा स्टक होके रह ले। बच्चों भी प्रायोरिटी है बट अपनी लाइफ भी प्रायोरिटी है, तो ये चीजें ना भूलें। अपने आप को भी थोड़ा और आगे बढ़ाएं। जो टाइम आप बिन मतलब के इधर उधर भटकने में लगा रहे थे, तो वो चीजों को समझने का, वो चीजों को देखने का टाइम आ गया है। तो ये चीजें को गाइडेंस में लें और डील करें। ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, इधर उधर भटकना है, ये गलत होगा आपके लिए। आपके फ्रेंड्स आपकी मदद कर रहे हैं तो उनकी बात ही सुने, उनका गाइडेंस ले और आगे बढ़े, ना कि बिन मतलब के इधर उधर बिन पैंदी के लोटे के जैसे इधर उधर भटके। ये था आपके लिए गाइडेंस। मीन राशि वालों, कैसा रहेगा आपका नवंबर मंथ देख लेते हैं। मीन राशि वालों, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हो, लेकिन इस तरह काम नहीं चलेगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर एक साथ निभाने का सोच रहे हो तो ये काम बिगाड़ेगा, बनेगा नहीं। तो मेरी एक राय होगी कि एक एक करके चीज़ों को शॉर्ट करने की कोशिश करें, जिससे आपको भी आराम मिलेगा लाइफ में और आसानी से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अगर एक साथ करने का सोचोगे तो खुद ही जंबल होके फंस जाओगे, उससे ना कोई काम बनेगा और ना ही कोई सलूशन मिलेगा। फैमिली टाइम मिलेगा, बहुत ज़्यादा पैसे की भी कमाने के चांसेस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने की चांसेस हैं आपके नवंबर मंथ में। थोड़ा इमोशनली डिस्टर्ब रहोगे, इमोशंस को कंट्रोल करोगे। इमोशन जो ड्रेन दिख रहे हो उससे निकलने का भी टाइम है। तो खुशियाँ आगे आपका वेट करेगी जब तक आप इमोशन से नहीं निकलोगे। हाँ, अगर शादी का सोच रहे हो तो ये चांसेस दिख रहे हैं मीन राशि वालों की आपकी शादी के भी संजोग बन जाएंगे। ये था आपके लिए गाइडेंस।